हेलो दोस्तों, राम राम भाई सराहने। आज हम बात कर रहे हैं अपना जो सिलेक्शन वाली जो सीरीज़ है उसका कौन सा दिन है भाई। आज तीसरा दिन है भाई। ठीक है, और उस तीसरे दिन में हमने 2 दिन किए थे और 2 दिन में अच्छे से क्वेश्चन किए थे। सारे एग्जाम के है भाई छपने वाले हैं। ठीक है भाई, हमने 2 दिन का जो टास्क है वो खत्म कर लिया। जो आज हम बात करेंगे, जो आज हमारा कौन सा दिन है भाई, तीसरा दिन है। जो आज 15 दिन का कौन सा दिन है भाई, आज तीसरा दिन है। ठीक है, तो ये अपना कौन सा भी हार्ड चैलेंज है। 15 दिन कौन सा भी हार्ड चैलेंज है और उस हार्ड चैलेंज का आज कौन सा भाई है, तीसरा दिन है। और तीसरे दिन के आज हम देखो भाई 2 दिन मैंने किया था और बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं भाई। देखो आप भी करो, साथ साथ में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्या है भाई हमारे पास भाई फायदा है भाई। ठीक है, मेहनत जितनी करोगे उतना ही फायदा है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप जितनी प्रैक्टिस हो उतनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी आपके दिन है गिनती के बचे हैं। ठीक है, 20 दिन मुश्किल से बचे हैं, तो जितनी प्रैक्टिस है उतनी प्रैक्टिस करो भाई। और डेली का जो मैं सेशन करवा रहा हूँ अपना 15 दिन का जो हार्ड चैलेंज का दिन चल रहा है उसका आज तीसरा दिन चल रहा है। और हर दिन जितना भी टास्क होता है वो आप कंप्लीट करो और अपने साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है भाई, तो आज तीसरे दिन की जो हम शुरुआत करते हैं वो 1 नंबर क्वेश्चन से आज शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो भाई 1 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है कि 334 बटा 0.334 है और बराबर में 33.4 है, बटा में के है। तो हमें क्या निकालना भाई, के का मान निकालना है। हमें क्या इसका मान निकालना, के का मान निकालना। तो देखो मेरे भाई क्या दे रखा, 334 दे रखा। ठीक है, 334 दे रखा और बटा में क्या दे रखा मेरे भाई, 0.034 दे रखा। और बराबर में क्या दे रखा भाई हमारे पास से, बराबर में दे रखा हमारे पास 33.4 बटा के दे रखा। तो हमें किसका मान निकालना मेरे भाई, के का मान निकालना। तो बहुत आसान है, क्या करना है भाई आपको, सीधे वजर गुणा कर दो। तो वजर गुणा करो तो भी अच्छा है, नहीं तो पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा दो। तो देखो पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा दो, आपको आसानी हो जाएगी। बटा क्या हो जाएगा, 334 लिख दो। ठीक है, और पॉइंट हटा दे, पॉइंट था तो पॉइंट मैंने हटा दिया और ऊपर क्या लगा दो भाई, 0 लगा दो, 3 0 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और उधर क्या आ जाएगा देखो 33 और 0.4 है तो पॉइंट हटाओ, नीचे क्या लगा दो 0 लगा दो, ओके गुणा 10 से आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और 334 से 334 निकल गए। ठीक है, और क्या हो जाएगा देखो, इस वजर गुणा करो तो इधर 1 बच गया, 1 को करोगे तो 334 को 1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा भाई, के गुणा 10 बचेगा, 10 के आ जाएगा। और 10 के को 1000 से करो तो 10,000 के आ जाएगा। तो हमारे पास 10,000 है। ठीक है भाई, 10,000 के और बराबर क्या है भाई 334 दे रखा है। तो के बराबर हमारे पास भाई कितना आ जाएंगे, देखो 334 बटा क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएंगे। ठीक है मेरे, देखो मैं सीधा ही आपको आंसर कर देता भाई 0.0334। ठीक है, लेकिन मैं क्या है आपको जैसे समझ आए वैसा करवा रहा हूँ भाई। ठीक है मेरे भाई, ऐसा मत करना सर भाई ऐसे इतना लंबा लंबा करवा रहे हैं, तो मैं इसीलिए करवा रहा हूँ, आपको एग्जाम में शॉर्ट करना है। लेकिन मैं आपको देखो भी मेथड बता देता हूँ, फिर आपको आराम से शॉर्टकट में इसको कर सकते हो। ठीक है, तो के बराबर हमारे पास क्या आ जाए, देखो कितनी संख्या दे रही है भाई, 1 2 है 3 है 4 है। तो 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो कितनी संख्या के ऊपर भाई देखो 1 है 2 है 3 है। अब चौथी संख्या सर है नहीं, तो चौथी संख्या 0 मान लो। तो क्या मान लो भाई 0 मान लो, और 0 से पहले क्या लगा दो भाई, पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया भाई, देखो आ गया नहीं आ गया, 4 संख्या से पहले क्या आ गया पॉइंट आ गए। तो ये हमारे पास क्या है भाई आंसर आ जाएगा। तो के का मान हमारे पास क्या है 0.00334 आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, करो एक बार नोट। तो नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है 16% प्रतिवर्ष की दर से दर दे रखी है। आर बराबर हमारे पास कितना दे रखा भाई, हमारे पास 16% दे रखा है। आगे बोल रखा है प्रतिवर्ष 3 महीने के लिए। तो 3 महीने के लिए हमारे पास जो टाइम दे रखा है, हमारे पास कितना दे रखा है भाई, 3 महीने के लिए दे रखा है। तो 3 महीने का मतलब मेरे भाई क्या होता है भाई, हमारे पास टोटल महीने कितने होते हैं, 3 महीने होते, टोटल महीने 12 होते हैं। तो 12 का भाग लगा दो, तो हमारे पास कितना आ जाए 1/4 आ जाएंगे। ठीक है भाई, देखो मैं 1/4 सीधा भी लिख सकता था, टाइम कितना दे रहा है 1/4, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि 3/12 का मतलब होता है 1/4 होता है। आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है कि 10,000 रुपये की मूल्य राशि का साधारण ब्याज। 10,000 रुपये जो साधारण ब्याज हमारे पास कितना 10,000 दे रखा है। ठीक है, तो मूल्य दे रखा है हमारे पास कितना है भाई, साधारण ब्याज कितना है भाई, सिंपल इंटरेस्ट 10,000 रुपये दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या निकालना, मूलधन इंटू समय निकालना, वो निकालना। देखो 10,000 रुपये दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो 10,000 रुपये की मूल्य राशि का साधारण ब्याज किया। अच्छा मूलधन दे रखा है, हमें क्या दे रखा है भाई, हमारे पास मूलधन दे रखा है। ये क्या है भाई, मूलधन है। तो हमारे क्या PRT आ जाएगा, तो PRT लगा दो। तो सिंपल साधारण ब्याज बराबर हमारे पास क्या है, साधारण ब्याज बराबर हमारे पास देखो PRT बटा 100 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो देखो भाई P का मतलब मूलधन इतना 10,000 है, 10,000। ठीक है, और आर दर दे रही है 16%, तो 16% है तो बटा 100 लगा दो। ठीक है मेरे भाई, और टी टाइम दे रखा 1/4 है तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है मेरे, 4 से 16 कितनी बार गया, 4 बार चला जाएगा। और 4 से ये कितनी बार चला जाएगा, 25 बार चला जाएगा। ठीक है, और 25 से ये कितनी बार चला जाएगा भाई हमारे पास, तो 25 से चला जाएगा 400 बार चला जाएगा। जो ठीक है हमारे पास जो आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा हमारे पास कितना है 400 रुपये आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, करो एक बार। क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहे हैं मोहित है वो किसी काम को 5 दिनों में करता है। जो मोहित है वो किसी काम को क्या करता है भाई, जो मोहित है, ठीक है मेरे भाई, मोहित नाम का भाई है, वो कहते हैं किसी काम को 5 दिनों में करता है। ठीक है, आगे बोल रखा है रोहित है वो 8 दिनों में कर सकता है। जो रोहित नाम का लड़का है वो क्या करता है भाई 8 दिन में कर रहा है। तो रोहित नाम का जो लड़का है वो कितने दिन में कर रहा है भाई, 8 दिन में कर रहा है। तो इनका क्या ले लो भाई, करने वाला एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, और 5 का भाग तो 40 में कितनी बार चलेगा, 8 बार चला जाएगा। 8 का भाग 40 में 5 बार चला जाएगा। ठीक है मेरे, जो टोटल आएगा वो हमारे पास कितना है 13 आ जाएंगे। आगे क्या बोल रखा है,
आगे बॉर्डर का लेकिन काम पूरा होने से 3 दिन पहले मोहित क्या करता है भाई, निकल जाता है। जो मोहित है वो क्या करता है, काम है दोनों ने साथ स्टार्ट किया है, ठीक है। और मोहित क्या करता है भाई, 3 दिन पहले निकल जाता है। तो टोटल काम ये है, और इसमें से 3 दिन पहले कौन निकल जाता है भाई, हमारे पास जो मोहित नाम का लड़का है वो क्या करता है, 3 दिन पहले निकल जाता है। जो रोहित है भाई, रोहित ने कितना काम किया भाई, 5 काम किया। रोहित ने तो पूरा काम किया 5 है, लेकिन मोहित क्या है 3 दिन पहले निकल जाता है। जो टोटल जो रोहित का काम बच जाएगा हमारे पास कितना रह जाएगा, हमारे पास 500 3 से गुणा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। जबकि ये बोल रहा कितने काम थे, 40 काम में से उसमें से 15 काम तो क्या करते हुए निकल दिए, फालतू काम थे, कोई काम मतलब नहीं था। तो हमारे पास जो देखो रोहित, हमारे पास तो कितना आ जाएगा, देखो 40 - 15 कर दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो भाई 25 आ जाएंगे, ठीक है। जो 25 काम थे वो काम के थे, क्या थे भाई, 25 काम थे वो सही काम किए उन्होंने, और 15 काम है वो क्या करते ऐसे ही निकल गए थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ होगा। जो कार्य है वो कितने दिन में पूरा होगा, तो कार्य कुल कार्य बराबर कार्य है वो कितने दिन में पूरा हुआ, कार्य पूरा हुआ, ठीक है। कार्य पूरा हुआ, तो कार्य पूरा है वो कितने दिन में पूरा हुआ। टोटल काम कितने भाई, हमारे पास 25 काम आ गया, ठीक है। और भाग कितने का लगा दो, 13 का भाग लगा दो, ठीक है। तो हमारे पास जो भाग जाएगा, देखो काम कितना है भाई, हमारे पास सही काम करता है वो, हमारे पास कितना पूरा काम कितने दिन में हुआ भाई, 25 दिन में हुआ था, ये 25 काम आ गई। और जो कुल काम है तो वो कितने भी 13 काम थे, 13 का भाग लगा तो हमारा कितनी बार चला जाए, एक बार चला जाएगा। और फिर कितने बच गए, 12 बच गई, और बटा में 13 आ जाएंगे, देखो। तो कार्य वो कितने दिन में पूरा हो गई, 1 से ही 12/13 दिन में क्या हुआ भाई, पूरा हो गया भाई। देखो पहाड़ आता है नहीं आता आपको 13 का, 13 दूना क्या होता है भाई 26 होता है, तो कितने कम है, 12 कम है, तो ऊपर 12 ले दो, नीचे 13 ले दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। करो नोट। 4 नंबर क्वेश्चन ये क्या बात कर रहा है मेरे भाई, देख बोल रहा है 100 और वही है, उसकी मासिक आय है 9:7 के अनुपात में। जो मासिक आय है 100 और वही की है, ठीक है, 100 और वही है, उसकी मासिक आय वो हमारे पास कितनी भाई, 9:7 के अनुपात में। जो इनकम है हमारे पास कितनी भाई, 9:7 के अनुपात में है। आगे बोल रहा है जबकि उनके मासिक वे है वो 5:3 के अनुपात में। जो वे है, ठीक है, जो वही दे रखा है हमारे पास, जो खर्चे का अनुपात है वो हमारे पास कितने 5:3 के अनुपात में। आगे बोल रखा है कि उन्होंने कर में से 16,000 रुपये और 14,000 रुपये मासिक बचत की, ठीक है। तो बचत की हमारे पास कितनी की भाई, हमारे पास है बचत की है वो हमारे पास कितनी है, 16,000 रुपये की है, ठीक है, 16,000 रुपये की है। और कितने की है, 14,000 रुपये की बचत की है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, मासिक जो आय है इनकी, उनकी आय का क्या निकालना है, हमें अंतर निकालना। तो अंतर बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो सबसे पहले क्या निकालो, इनका अंतर निकालो। तो हमारे उसको क्या करना भाई, तिरछा गुणा करना। तो 14,000, देखो इसका तिरछा गुणा करना है, तो 14,000 को आप 5 से गुणा, 14 5 70 होता है, कितना आ जाएगा 70,000 आ जाएंगे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और माइनस क्या कर दोगे भाई, इसका दोनों का अंतर कर दोगे। 16 को 3 से गया तो हमारे पास कितना है 48 आ गया, तो 48,000 आ जाएगा, तो 48,000 आ जाएगा। और बटा में क्या आ जाएगा हमारे पास, इनका अंतर आ जाएगा। 9 को 3 से किया तो कितना 27 आ गया, और 7 को 5 से किया तो कितना हो गया 35 हो गए। तो 35 माइनस क्या हो जाएगा भाई, 27 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 70,000 में से आप 48,000 निकालो तो हमारे पास कितने रह जाएंगे, 22,000 रह जाएंगे, ठीक है। कितने रह जाएंगे भाई, 22,000 रह जाएंगे, नहीं रह जाएंगे। और बटा में क्या रह जाएगा, देखो, और 35 में से 27 किए तो पीछे हमारे कितने रहे, 8 रह गए, ठीक है मेरे भाई। तो 8 का भाग लगाओ दो, और क्या बोल रखा है, इनके मासिक आय का अंतर लगाना है, तो अंतर सीधे अंतर से गुणा कर दो। तो अंतर कितना है भाई, 9 और 7 का अंतर है, 9 और 7 है, 9 और 7 दे रखा है, अंतर दे रखा नहीं दे रखा, तो इनका अंतर क्या जाए, 9 - 7 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाए। 2 से गुणा कर दो, 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 4 बार चला था, और 4 का भाग इसमें 22 में दे दो, कितनी बार जा रहा है 5 के 20, 5 के 20 और 0 0 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। जो आंसर आ जाएगा, जो अंतर आएगा हमारे पास कितने का आया, जो 5500 रुपये का अंतर आएगा। जो कौन से भाई 100 रुपये है, उनकी जो इनकम है उनके आय के अंतर कितने रुपये का अंतर आएगा, 5500 रुपये का आया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। करो एक बार नोट। आगे देखिए मेरे भाई 5 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है 4.5 गुना 4.5 है प्लस 22.5 है प्लस 2.5 गुना 2.5 दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। क्या दे रखा है हमारे पास, 4.5 गुना 4.5 दे रखा है, ठीक है। आगे क्या दे रखा है भाई, गुणा के अंदर कितना दे रखा है भाई हमारा, सॉरी प्लस में 22.5 दे रखा है, प्लस में 22.5 दे रखा है। आगे दे रखा है हमारे पास 2.5 प्लस 2.5 गुना 2.5 दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। ये क्या दे रखा है, ये हमें मान दे रखा है, हमें इसकी क्या निकालना है, इसका मान निकालना। तो भाई इसका मान निकालो, कैसे निकालो, इसके अंदर देखो भाई, इसको गुणा करो तो आपको दिन से रात लग जाएगी। लेकिन मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। देखो ए स्क्वायर हो रहा है, नहीं हो रहा है अभी, 4.5 गुना 4.5 ए स्क्वायर हो रहा है, और बी स्क्वायर है वो भी हो रहा है। देखो 2.5 गुना 2.5 है, 2.5 से स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर भी हो रहा है। और 2 अभी देखो 4.5 को आप 2.5 से गुणा करोगे तो हमारे पास, और फिर 2 से गुणा करो तो हमारे पास कितने 22.5 आ जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। और तो अभी इसमें क्या रहेगा, मान ये सेम आ रखा है, तो हमें क्या रहता है, इसके अनुसार निकालना है। तो ए बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ए बराबर 4.5 आ जाएगा, और जो बी का मान है हमारे पास 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसके अंदर मान लिख दो, तो देखो ए का क्या मान है 4.5 दे रखा है, और प्लस बी का मान 2.5 दे रखा है, दोनों को क्या कर दो मेरे भाई, स्क्वायर कर दो, ठीक है भाई। और 4.5 और 2.5 को छोड़ोगे तो हमारे पास कितना हो, 7 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। देखो 0.5 में 0.5 और 5 और 2 के 7 हो जाएंगे, और 7 का स्क्वायर कर दो,
ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या हो जाए मेरे भाई 49 हो जाए। तो इसका आंसर आए वो कितना आ जाए 49 आंसर आ जाए, ठीक है मेरे भाई। देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, एक बार करो नोट। सेम क्वेश्चन की बात कर रहा है, बोल रहा है एक कक्षा के 40 लड़कियों का जो औसत आयु है वो कितनी है भाई 15 वर्ष है, ठीक है। जो 40 लड़कियां हैं उनका जो कितने बोल रहे क्वेश्चन में 40 लड़कियों का औसत आयु 15 है। 40 लड़कियां हैं, 40 लड़कियों का औसत कितना है भाई हमारे पास 15 है, ठीक है। तो हमारे पास जो इनका योग आ जाएगा वो हमारे भाई कितना आ जाएंगे, देखो योग कितना आ जाएंगे देखो 40 गुणा 15 आ जाएंगे, और गुणा करो तो हमारे कितने हो जाएंगे हमारे पास 600 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे 600 आ जाएंगे। आगे क्या बोल रखा है, जब विज्ञान के शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो उनका औसत 16 वर्ष हो जाता है, ठीक है। जब विज्ञान के जो टीचर है उसकी आयु को शामिल कर ली जाए तो उनका जो वो औसत देर का हमारा कितना हो जाए 16 वर्ष हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो हमें क्या निकालना है, विज्ञान का जो टीचर है उसकी आयु कितनी है। तो देखो मेरे भाई 40 लड़कियां हैं, उनका औसत आयु देखो कितना है 15 है, और एक शिक्षक और शामिल कर लीजिए तो उनका जो कितना हो जाए भाई 40 तो लड़कियां थी, एक शिक्षक है जो उसे और टीचर को शामिल कर हमारे पास कितना 41 हो जाएगा। और 41 का जो औसत है, ठीक है, तो 41 का जो औसत दे रखा है हमारा कितना दे रखा है भाई 41 का जो औसत दे रखा है टोटल, और लड़की और शिक्षक है उनका टोटल दे रखा है हमारा कितना देगा 16 वर्ष दे रखा है, 16 वर्ष दे रखा है। इनका योग आ जाएगा वो मेरे भाई कितना आ जाएगा 16 गुणा 41 हो जाएगा, और 16 गुणा 41 करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा देखो मेरे भाई 16 कम 16 एक लग जाएगा, और 16 जो क्या होता है भाई 64 होता है, और 64 एक क्या होता है भाई हमारे पास 65 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है 656 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, विज्ञान के शिक्षक की आयु निकालनी है। तो देख मेरे भाई विज्ञान के टीचर की आयु, ठीक है। तो विज्ञान के टीचर के जो योग है वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोला है कि विज्ञान के शिक्षक की आयु ज्ञात करनी। तो विज्ञान के टीचर की आयु निकालनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी देखो मेरे भाई टीचर की आयु दे रखी 41 का औसत कितना जाएगा 656 है, और 40 का दे रखा 600 दे रखा। इन दोनों का बीच का अंतर आ जाएगा हमारे पास कितने का है 56 वर्ष का है। तो वही है हमारे पास जो 56 है अंतर, वही तो हमारा क्या है भाई इनकी आयु का अंतर आ जाएगा। जो सॉरी विज्ञान के शिक्षक है उनके टीचर की आयु कितनी है 56 वर्ष की आ जाएगी, ठीक है भाई, एक बार करो नोट। आगे देख मेरे भाई 7वां क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है ए है वो एक कार्य को 15 दिन में कर रहा है। जो ए है भाई है वो हमारे पास एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में पूरा कर रहा है। आगे बोल रहा है बी है वो उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर रहा है। जो बी है, ठीक है, जो बी है उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है। इनका क्या ले लो एलसीएम ले लो, तो हमारे पास कितने का 60 आ जाएगा, और 15 के बाद 60 में कितनी बार चला जाएगा 4 बार चला जाएगा, और 20 का भाग सर बी का भाग है 20 का भाग कितनी बार चला जाएगा 60 में 3 बार चला जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है यदि वे इस पर 4 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस पर क्या करते हैं टोटल काम कितना है 7 दिन आगे, और क्या बोल रहे हैं 4 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। तो एक साथ कार्य करते हैं 7 दिन तक क्या करते हैं भाई 7 दिन तक क्या करते हैं भाई एक साथ कार्य करते हैं। तो 7 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, क्यों सॉरी 4 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई देखो 4 गुणा 7 हो जाए। तो कितने दिन कार्य 7 करेंगे 28 दिन कार्य 7 कर लेंगे। आगे क्या बोल रखा है 28 काम कर लेंगे नहीं कर लेंगे भाई क्या कर देखो 4 दिन एक साथ काम कर रहे तो हमारे पास जो टोटल काम आ जाएगा हमारे पास कितना है 28 काम आ जाएगा। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि यदि वे ठीक है तो कार्य का जो अंश शेष रह जाता है वह क्या होगा, जो इसका शेष है वो क्या रह जाएगा। तो शेष कार्य हमारे पास क्या आ जाएगा देखो शेष कार्य रह जाएगा वो हमारे पास कितना रह जाएगा अभी देखो टोटल काम कितना है 60 काम है। तो 60 में से आप 28 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा देखो हमारे पास 32 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और 32 काम किस पे है भाई 60 काम पर है तो बटा 60 दे दो तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा देखो 32 3 का 2 का भाग लगाओ तो हमारे पास कितनी बार जा रहा है 30 बार जा रहा है। और 2 का भाग कितनी बार जा रहा है 16 बार जा रहा है। 2 का भाग सब 4 का 2 के दे दो 2 का 8 बार जा रहा है और 2 का भाग 15 बार जा रहा है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना है 8/15 आ रहे हैं भाई ठीक है। ऑप्शन में क्या दे रखा है भाई ऑप्शन में दे रखा है आपके 8/15 भाग है वही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो शेष कार्य का जो अंश है वो हमारे पास कितना भाग रह जाएगा 8/15 भाग है वो रह जाएगा ठीक है मेरे भाई एक बार करो नोट। आगे देखें मेरे भाई 8 नोटिफिकेशन क्या बात कर रहा है आज का बोल रहा है संख्याओं के किस समुच्चय में प्रत्येक युग में एक दूसरे के क्या है भाई 6 बजे है। हमें क्या निकालना है 6 बजे हमें कौन सी संख्या है वो हमारे पास 6 बजे निकालनी ठीक है मेरे। एक बार मैं सभी आपको ऑप्शन को आपको बता के करवा देता हूँ क्या देर का भाई ऑप्शन पहला देर का है बी और सी और डी ठीक है। मैं सभी को आपको करवा देता हूँ जिसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या देर का पहला 24 है 35 है और 49 है। एक तो 24 देर का है एक 35 देर का है एक 49 देर का और दूसरा देर का आपके 35 48 55 35 है 48 है और 55 देर का है। और तीसरा देर का हमारे पास है 21 32 43 21 देर का है 32 देर का है और 43 देर का है। आगे दौरे का है वो हमारे पास है 42 है 55 है और 69 है ठीक है 42 है 55 है और
69। तो हमें क्या निकालना है, इसमें से 6 बजे संख्या है वो कौन सी है। 6 बजे की संख्या मतलब क्या होता है भाई, किसी संख्या का एक ही संख्या में भाग जाना चाहिए, सभी संख्या में भाग नहीं जाना चाहिए। अब देखो इसमें से क्या है, ये तो 6 बजे है नहीं, क्यों नहीं है सर, क्योंकि 24 में आप किसका भाग जा रहा है, देखो 24 में है हमारे पास किसका भाग जा रहा है, देखो सॉरी 24 में भाग किसी का 3 का भी जा रहा है, 35 में किसका जा रहा है, देखो 7 का भाग जा रहा है, और 49 में किसका भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है। लेकिन ये क्या है, 6 बजे संख्या नहीं होगी, क्योंकि जिसमें एक ही संख्या का भाग तो वही क्या होती है भाई, 6 बजे संख्या होती है। लेकिन दो संख्याओं में क्या भाग जा रहा है भाई, 7 का भाग जा रहा है, तो इसी तो 6 बजे संख्या होगी नहीं। ठीक है भाई, जो आगे है 35 से 48 से 55 है, इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा है क्या, देखो 48 में तो भाई एक 48 सिंगल बच जाएगा, लेकिन 35 में 5 का भाग चला जाएगा, और 55 में भी क्या चला जाएगा, 5 का भाग चला जाएगा। ठीक है, इसमें भी 5 उतार है, इसमें भी 5 उतार है, तो ये भी क्या होगी, 6 बजे संख्या नहीं हो जाएगी। ठीक है, आगे देख रहे हैं 42 से 55 है, 69 है। ठीक है, तो 69 है, 42 है और 55 है, तो इसमें किसका भाग जा रहा है भाई, इसमें भी आपके भाग जा रहा है, किसका जा रहा है भाई, 3 का इसमें भी भाग जा रहा है, और 3 का भाग इसमें भी जा रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है भाई, ये 6 बजे संख्या नहीं है, किसी है भाई 6 बजे संख्या नहीं है। अब कि ये सर ये है क्या, हाँ ये है भाई, क्या है भाई आपके, ये है, ये कैसे भाई 21 से 32 है, 43 है। अब देखो 21 में किसका भाग जा रहा है, अभी आपके 7 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें 7 का भी नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है, इसमें भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो एक संख्या तो हमारे पास क्या हो गई, क्लियर हो गई। और आगे क्या है भाई 32 है, 32 में किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 2 का लेकिन 43 में नहीं जा रहा है, और 2 का 21 में भी नहीं जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये भी क्लियर हो गई। आगे क्या दे रखी है, 43 दे रखी है, तो 43 में 43 का ही भाग जा रहा है, और किसी का भाग जा नहीं रहा है, तो हमारे पास जो 6 बजे संख्या हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 21, 32 और 43 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, करो एक बार नोट। आगे देख मेरे भाई 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें आज का, बोल रहा है एक कंपनी का जो कार्यबल है वो हमारे पास 40 से 29 लोगों तक कम हो गया। क्या हो गया भाई, 40 से है वो 29 लोगों तक क्या हो गया मेरे भाई, कम हो गया। तो 40 से 29 लोगों कम हो गया, मतलब कितने कम हो गए भाई हमारे पास से, 11 कम हो गए, नहीं हो गए, कितने कम हो गए, 11 कम हो गए। 40 में से 29 करोड़ 11 कम हो जाएंगे। देखो मैं बड़ा लिख देता हूँ आपके 40 में से। ठीक है, आज क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो स्टॉपिंग जो कटौती है वो प्रतिशत क्या रहेगी, जो स्टाफ की जो कटौती है वो कितने प्रतिशत रहेगी, तो कितने भी कमी हो गई, 11 कमी हो गई, किस पे हो गई भी 40 पे कमी हो गई, और गुणा में क्या आ जाएगा मेरे भाई 100 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 0 से 0 चला जाएगा, 2 से 2 बार चला जाएगा, 2 से 5 बार चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 55/2 आ जाएंगे, और 2 का भाग लगा तो 55 में कितनी बार जा रहा है भाई हमारे पास है 27.5 बार चला जाएगा। देखो 2 का भाग 2 बार जा रहा है, फिर 15 बजे 7 बार चला जाएगा, फिर 5 बार चला है, तो हमारे पास जो कटौती कितने प्रतिशत रहेगी, 27.5% है, वो क्या रहेगी कटौती रह गई है। ठीक है मेरे भाई, एक बार करो नोट। देखो भैया आगे आज का 10 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है यदि एक दुकानदार अपनी कीमत का 20% अधिक अंकित करता है, कितना अधिक करता है भाई 20% है, वो क्या करता है भाई अधिक अंकित करता है। ठीक है, क्या करता है भाई मेरे भाई अधिक अंकित करता है। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है, अधिक अंकित करता है और 20% छोड़ देता है, तो हमें क्या देता है 20% अधिक अंकित करता है और 20% ये क्या देता है भाई छूट देता है। मतलब कहने का मतलब 20% क्या है भाई लाभ है, और 20% क्या है भाई हानि है। तो हमें क्या नहीं करना, हानि या लाभ का कितना प्रतिशत है। तो मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बताया कैसे करना है भाई, इसको करना है x²। ठीक है, और बटा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और परसेंटेज जाएगा, और हमेशा क्या हो जाएगी भाई हानि हो जाएगी। ठीक है भाई, हमेशा क्या होगी भाई हानि होगी। तो x का स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर कर दो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और 100 का 100 आ जाएगा। ठीक है, और परसेंटेज का परसेंटेज आएगा, और बराबर हमारे पास कितने आ जाएगी 4% की जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मेरे भाई हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई हानि हो जाएगी। देखो मजा आ रहा है नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, इतना आपको क्वेश्चन शॉर्ट इतने ट्रिकों से इतने इजी आपको कोई मेथड समझा रहा है तो मुझे बता देना। आपको जितना आसान मेथड समझ में आए वैसे मेथड से मैं करवा रहा हूँ, और ऐसे मैंने सारी ट्रिकें भी आपको बता रखी, सारे आपको वीडियो को माध्यम से शेयर कर दिया है। ठीक है, अब पता नहीं आप क्यों शेयर नहीं करते, और मैंने तो आपको सारे शेयर कर दिए। ठीक है भाई, जो भी वीडियो आपको अच्छा लगे, शॉर्ट वीडियो अच्छा लगे, कोई भी वीडियो अच्छा लगे तो उसको आप भी शेयर किया करो ना, जितना शेयर करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, जो शाम वाली क्लास होती है वो भी आपको मज़ा आता नहीं आती है। ठीक है, जो अभी वाली जो क्लास होती है शाम वाली 4 बजे, इसमें भी आप मुझे कमेंट करके बताया करो कैसी लगती है ये क्लास आपके। जो सुबह क्लास लगती है अपनी SSC CGD की, वो भी बताया करो भाई। ठीक है भाई, आगे देखो क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मेरे भाई 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें आज का, बोल रहा एक व्यक्ति है वो एक घड़ी को क्रम से 5% 15% क्या कर देता है भाई, तो छूट दे देता है। जो घड़ी है, ठीक है, जो घड़ी है, घड़ी क्या मतलब W मतलब वॉच घड़ी है, उस पर क्या कर देता है एक 5% की कितनी दे रही है भाई, एक 5% की छूट दे रहा है। मतलब 100 पे 5 के दे रहा है, मतलब 95 के दे रहा है, 95/100, एक 15% की छूट मतलब 85/100 आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करता है भाई कर्मी छूटे दे रहा है। और आगे क्या बोल रखा है, तो घड़ी का जो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है भाई 323 रुपये है। तो 323 रुपये क्या है भाई घड़ी का विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो हमें क्या निकालना है, इसका अंकित मूल्य निकालना है। तो कितना दे रखा है 323 रुपये दे रखा, हमें क्या निकालना है, इसका विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकालो, कैसे निकालो, देखो 5 से काट दो इसको, देखो 5 से काटोगे कितनी बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, फिर 9 बार जा रहा है। ठीक है भाई, और 5 से काटोगे कितनी बार जा रहा है, 20 बार जा रहा है। 5 से काटोगे 1 बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है। 5 से काटोगे तो हमारे पास कितना है 20 बार चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब क्या काटो भाई, इसको गुणा भाग कर दो, तो हमारे पास देखो
W बराबर जो वह से घड़ी है 19 गुणा 17 आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो W बराबर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वॉच बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 323 और गुणा में क्या आ जाएगा भाई 20, और गुणा में क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और बटा में क्या आ जाएगा मेरे भाई 19 गुणा 17 आ जाएगा। कितना भाई 19 गुणा 17 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और 19 का भाग दो 323 में कितनी बार जा रहा है भाई 17 बार चला जाएगा। देखो 19 का कम 19 जा रहा है फिर 17 बार चला जाएगा, कितनी बार जा रहा है 19 का भाग है वो 323 में 17 बार चला जाएगा, और 20 को 17 को आप 17 से गुणा करो तो 17 कट जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और पीछे क्या बचा W वहाँ से वो घड़ी की मूल्य आ जाएगा, कितना अंकित मूल्य आ जाएगा वो हमारे पास कितना 20 को 20 से गुणा करो तो हमारे पास कितना 400 आ जाएगा। तो कितने रुपये आ जाएंगे 400 रुपये क्या आ जाएगा हमारे पास अंकित मूल्य आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है भाई। तो कितना जाएगा अंकित मूल्य आ जाएगा, ठीक है। देखो आपको पहाड़े आना चाहिए, 19 को आप 17 से गुणा करो तो हमारे पास 323 आ जाएंगे, और 17 से 17 निकल जाएगा तो हमारे पास 400 आ जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। एक बार करो नोट। देखो भाई 12 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका परिष्ठी क्षेत्रफल दे रखा है, हमारे पास कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर वर्ग दे रखा है, ठीक है भाई। जिसका परिष्ठी क्षेत्रफल दे रखा है जो गोले का, देखो मेरे भाई गोले का परिष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई मेरे भाई, कितना दे रखा है भाई 154 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। जो गोले का परिष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका परिष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई 4πr स्क्वायर होता है, क्या होता है भाई 4πr स्क्वायर होता है, और बराबर क्या है 154 दे रखा है। 4 का 4 लिख दो, और पाई का मान 22/7 लिख दो, पाई का मान क्या लिख दो 22/7 लिख दो, और r का स्क्वायर कर दो तो r स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर क्या है 154 आ जाएगी, ठीक है। और 22 के बाद 54 में कितनी बार 22 आ जाएगा 154 होता है, 22 के बाद 7 बार बोलो तो 154 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब हमारे पास एक 7 भाग में तो उधर चला जाएगा गुणा में चला जाएगा, तो r स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या बचेगा, देखो 7 गुणा 7 आ जाएगा, और बटा में ये गुणा में 4 तो हमारे पास क्या जाएगा भाग में आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो हमारे पास क्या जाएगा 49/4 आ जाएगा, ठीक है। तो r स्क्वायर बराबर हमारे पास जो r का मान आएगा, r स्क्वायर मान कितना 49/4 है, तो r का मान हमारे पास कितना है 7/2 आ जाएगा। जो त्रिज्या आएगी इसकी कितनी आ जाएगी भाई हमारे पास 7/2 आ जाएगी। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना भाई उसका व्यास ज्ञात करना, ना कि त्रिज्या। तो व्यास बराबर हमारे पास क्या होता है, व्यास क्या होता है त्रिज्या का क्या होता है भाई दुगुना होता है। तो त्रिज्या कितनी भी 7/2 आई है, इसका दोगुना कर दो 2 से गुणा कर दो, तो हमारे पास जो व्यास आ जाएगा वो हमारे पास कितना है 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो उस गोले का जो व्यास है वो हमारे पास कितना 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे में देखो फॉर्मूला आपको आना चाहिए और आपके पास मान आ जाएगा। और हमेशा व्यास होता है वो क्या होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, और जो त्रिज्या होती है व्यास की वो क्या होती है भाई आधी होती है, ठीक है मतलब ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार करो नोट। आगे देखो भाई आज का 13 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है नीतू ने 11 घंटे में 57 किलोमीटर की दूरी तय की। तो 11 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी की भाई हमारे पास नीतू है, इसने 11 घंटे में कितनी दूरी की भाई 57 किलोमीटर की दूरी है वो हमारे पास क्या की भाई तय की। आगे बोल रही उसने आंशिक रूप से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल और आंशिक रूप से 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से यात्रा की, और तो साइकिल पर कितनी दूरी तय की। तो हमने पैदल भी चली थी वो, तो हमें क्या निकालना साइकिल पर भी चली थी, तो हमें क्या निकालना साइकिल पर कितनी दूरी तय की थी वो निकालना। आसान क्वेश्चन है, ये क्या करना भाई आपको खुद को करना है, ये क्वेश्चन क्या करना भाई आपको खुद को करना है, होम वर्क के लिए है, ठीक है। इसका कमेंट करके मुझे क्या करना भाई आज का एक क्वेश्चन दिया आपको और इसका आंसर बताना है कमेंट करके, ठीक है भाई। आगे देखो भाई 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आज का सबसे आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है राम अपनी आय का 20% खाने पर खर्च करता है, ठीक है भाई। मैं टोटल आय कितनी मान लेता हूँ भाई हमारे पास 100 मान लेता हूँ, ठीक है। तो 100 इसकी क्या मान लेता हूँ टोटल आय मान लेता हूँ, और इसका जो 20% है वो हमारे पास क्या करता है भाई खाने पर कर रहा है। जो खाने पर कर रहा है वो हमारे पास कितना है भाई 20% कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। कितना है भाई 20% क्या बोल रहा है भाई 20% खाने पे कर रहा है। आगे क्या बोल रखा है भाई, बोल रहा है 50% बच्चों की शिक्षा पर। जो 50% है वो क्या कर रहा है बच्चों की शिक्षा पर कर रहा है, ठीक है। 50% बच्चों की शिक्षा पर और खाने पर 20% खर्च कर रहा है। आगे बोल रहा है और शेष का जो 16 से शेष है तो हमें शेष निकालना, तो शेष कितना है देखो 50 भाई खाने पर कितना कर देता है भाई 20% कर देता है, और शिक्षा पर कर देता है हमारे पास 50 कर देता है, टोटल कितना 70 हो गए। और 100 में से 70 चला गया पीछे हमारे पास तो शेष बच्चे वो कितने बच गए भाई हमारे पास 30% बच गए, नहीं बच गए, कितने परसेंट बच गए मेरे भाई 30% बच गए। और शेष का क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, शेष का 16 से 2/3% है घर के किराए में खर्च करता है, और शेष का 16 से 2/3% है वो घर के क्या कर रहा है भाई किराए पर खर्च कर रहा है। अब आपको 16 से 2/3 का परसेंटेज निकालना चाहिए, आपको आना चाहिए। आप 16 का देखो 16 से 2/3% निकालो तो हमारे पास कितना भी 1/6 आ जाएगा, ठीक है भाई। 1/6 करो 30 का 1/6 आ जाएगा। देखो भाई 16 से 2/3 है, ठीक है। इसका परसेंटेज निकालो तो हमारे पास कितना है देखो 16 को 3 से किया तो हमारे पास 48 आ गया, और 48 में 2 का 50 हो गए, और 50/3 करोगे और 100 का क्या लगा दो भाग, सॉरी 100 का भाग लगा और 3 गुणा में है तो 3 गुणा में आ जाएगा, ठीक है। 50 का भाग 100 में कितनी बार दिया 2 बार, और 2 को 3 से करो तो 1/6 आया या नहीं है, यही मैंने 1/6 ही आपको क्या लिखा भाई आपके यहाँ पे लिखा, ठीक है भाई। अब भाई 30% का 1/6 कितना हो जाएगा, 30 का 1/6 कितना हो जाएगा देखो 30 में बाद 6 कितनी बार चला जाएगा 5 बार चला जाएगा, ठीक है। कितनी बार चला जाएगा भाई 5 बार चला जाएगा, और 30 में से 5 चला गया तो हमारे पास शेष बच जाएगा, हमारे पास कितना बच जाएगा भाई 25
बच जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बचता है, तो कितना प्रतिशत शेष बचता है भाई, जो आय है ये टोटल आय थी, इनमें से ये खर्च कर दिया, ये शेष बचा, इसका भी कितना शेष बचा भाई, 25% शेष बचा, नहीं बचा है, तो ये हमारा जो सेविंग है वो हमारे पास कितने प्रतिशत बच जाएगी भाई, 25% बच जाएगी। कितने प्रतिशत बच जाएगी भाई, 25% बच जाएगी। ठीक है भाई, एक बार करो नोट। तो भाई आज का अंतिम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अभी देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है x बराबर हमारे पास कितना है, 2 + √3 दे रखा है, जो x बराबर हमारे पास दे रखा है, हमारे पास कितना दे रखा है भाई, 2 + √3 दे रखा है। आगे बोल रखा है और y बराबर 2 - √3 दे रखा है, जो y बराबर है हमारे पास कितना दे रखा है, 2 - √3 दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, x² + y² क्या निकालना भाई, मान निकालना है, क्या निकालना है हमें, x² प्लस, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है मेरे भाई, x² + y² निकालना है। ठीक है, इसका मान क्या आ जाए, तो आपको x² + y² क्या आना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, एलजेब्रा पर नहीं जाना, मैं जो फॉर्मूला बताऊँ आपको वो फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आ रहा है, देखो x + y² - 2xy। ठीक है, एलजेब्रा में आपके अलग होता है और यहाँ पे आपके अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो x² + y² जो फॉर्मूला था वो हमारे पास क्या है, x + y का होल स्क्वायर - 2xy। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, x + y का मान निकालना है। तो x + y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो x + y जोड़ना है, पहले आप क्या करो, इसका मान निकालो, हमें क्या है x + y को जोड़ना है। तो x + y क्या है, x ये है, y ये है, इसको जोड़ दो आप एक बार, देखो साइड में आप जोड़ोगे तो हमारे पास इतना है, देखो 2 + √3 आ जाएगा और प्लस के अंदर 2 - √3 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये कितना है, 2 आ जाएंगे, और प्लस का √3 और माइनस का √3 क्या करते हैं भाई, निकल जाएगा। तो x + y का जो मान है वो हमारे पास कितना है, देखो 4 आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, ये तो आगे आपको x + y का मान आ गया। अब क्या निकालना है, x y का मान निकालना है, इसको गुणा करना है। तो हमें क्या करना है भाई, x y का मान निकालना है। x y का मान कैसे निकालोगे मेरे भाई, तो देखो x y का मान क्या है, 2 + √3 है, 2 + √3 और गुणा के अंदर क्या करना है भाई, इसको गुणा करना है 2 - √3 से। ठीक है मेरे भाई, और गुणा करो तो हमारे पास क्या है, 2 को 2 से किया तो 4 आ जाएगा, और √3 को √3 से गुणा करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा मेरे भाई, देखो 2 को 2 से किया तो 4 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, और √3 को √3 से गुणा करो तो -3 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे, -3 आ जाएंगे। तो हमारे पास 4 में से 3 गया तो हमारे पास कितना बच गया, 1 बच गया या नहीं बच गया। ठीक है, तो 1 बचा या नहीं बचा मेरे भाई, तो 4 - 3 तो 1 बच जाएगा। हमें क्या निकलना, इसमें मान लगा दो। ठीक है, तो हमारे पास x² + y² का मान आ जाएगा, x² + y² और बराबर क्या दे रहे हैं, x + y का स्क्वायर, x + y क्या दे रखा भाई हमारे पास, अच्छा ये x + y का मान है ना, x + y का मान। ठीक है, x + y का मान क्या है, 4 आया है, तो 4 का स्क्वायर कर दो। ठीक है मेरे भाई, और माइनस का माइनस कर दो, 2 का 2 लिख दो। x y क्या है, x y गुणा में कितना है भाई, x y का मान है वो हमारे पास कितना है भाई, देखो x y का मान 1 आया है, तो 1 गुणा में कर दो। ठीक है मेरे भाई, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, और -2 हो गया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x + y स्क्वायर का मान आएगा, x² + y² है, इसका जो मान आएगा वो हमारा कितना है, 14 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आज हमने अच्छे से क्वेश्चन की बात की, और जो 13 नंबर क्वेश्चन दिए थे वो आपको एक पे घर पे दिया था। ठीक है भाई, आपको थोड़ा घर पे मेहनत करनी है, कितने से आ रहा है इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है भाई, आज हमने जो 15 दिन का जो हार्ड चैलेंज है उसका कितना दिन हो गए, 3 दिन आपके खत्म हो गए। आज का टास्क यहाँ पे भी खत्म हो रहा है, जो बाकी बातें हैं, जो बाकी है काम है वो हम कल करेंगे। ठीक है भाई, कल है हम 4 नंबर दिन की बात करेंगे, जो आज हमारा है भाई 3 नंबर दिन खत्म हो गया है। ठीक है, जो 6 नंबर 3 है वो आज हम खत्म कर लिए, अगली क्लास में हम आगे की बात करेंगे क्वेश्चनों की। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।